तलाश कर तलाश कर खैर राह निजात है, खैर की ये बात कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज़ की खैर रमज़ान की ये नशरियात देख रहे हैं, आप तमाम देखने वालों को खैर रमज़ान में खुश आमदीद। सनम जंग और ज़ीशान अफजल आपके साथ मौजूद है और हमारा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, खैर का ये सफ़र जारी है। हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी खैर बांटी। आए इस खैर के सफ़र में आप और हम मिलकर अपना हिस्सा डालें। आज 10 रमज़ानुल मुबारक और आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मलका अरब उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तस्करा करेंगे। आज आपका यौम विसाल है और आज हम आपकी सीरत पर, आपके किरदार पर, फ़ज़ाइल पर, मनाक़िब पर गुफ्तगू करेंगे और ज़िक्र करेंगे कि एक अच्छी बीवी में क्या खूबियाँ होनी चाहिए। एक अच्छी बीवी में सबसे बेहतरीन खूबी ये होती है कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली बार वही आई तो वो थोड़ा सा घबरा गए, कपकपा रहे थे और तेज़ तेज़ चलते अपने घर पहुँचे। देखिए उस वक्त उन्होंने किसकी सिलेक्शन की कि ये सारी चीज़ें मैं किसको बताऊं? अपनी अहलिया हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में उन्होंने कहा कि मैं इनसे जाके जिक्र करता हूं। बट उस वक्त हज़रत अबू बकर के पास भी जा सकते थे। और जब उनके पास गए उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी सुनाई और मुझे कहा ज़म्मिलूनी कवर मी बिकॉज़ ही वाज लिटिल, कहते हैं ना शिवरिंग। तो हज़रत खतीजा ने पता है क्या कहा? पहला जुमला क्या बोला? उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला कि बाय अल्लाह, नो अल्लाह विल नेवर डिसग्रेस यू। वाई? बिकॉज आप 5 ऐसी खसूसियात हैं आप में जिसकी वजह से अल्लाह कभी आपको तनहा भी नहीं छोड़ेंगे। कि आप जो है सिला रहमी करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, मेहमानों की मेज़बानी करते हैं, मजलूमों का साथ देते हैं, सच और हक के साथ खड़े रहते हैं। और देखें एक सबसे बेस्ट कितनी खूबसूरत एडवाइस है हमारी ज़िंदगी के लिए भी कि जब हम घबराएं, एक तो अपनी वाइफ के पास जाएं सबसे पहले, और दूसरा सेकेंडली जो ये 5 नसीहतें हैं अगर हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें तो हम भी कितना आगे जा सकते हैं और अल्लाह हमें भी कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। ज़ीशान, आपने ज़िक्र किया हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कलिमात के बारे में, तो यहीं से हमारे साथ ज़ूम पे मौजूद हैं हमारे मेहमान अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब, यूरोप से हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे बात करते हैं, हज़रत खतीजा की सीरत के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल यही जो आपकी बात है ना कि एक बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, तो उन्हीं से पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। अल्लामा साहब, हमारी तो बड़ी ख्वाहिश है आप हमें स्टेज पे ज्वाइन करें, बट आप यूरोप के सफ़र पे हैं। होपफुली इस ट्रांसमिशन की बदौलत मैं ये पैगाम पहुंचा दूं कि आप हमारे साथ ज्वाइन भी कर लें। इंशाल्लाह, क्योंकि आप हमारे साथ अभी जुड़े हुए, तो आपसे सवाल पूछना था कि एक मियाँ और बीवी का बेस्ट फ्रेंड होना, यह हर एक बात शेयर करना कितना इम्पोर्टेंट है? मियाँ बीवी की जो कुदरती एक कैफियत है वो काबिल रश्क है और माशरा साजी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर ये एक दूसरे पर एतबार नहीं करेंगे, एतमाद नहीं करेंगे, तो औलाद भी माँ बाप पर और माँ बाप भी औलाद पर एतबार नहीं कर पाएंगे। और जब औलाद माँ बाप पर एतबार नहीं करेंगे, क्योंकि माँ बाप एक दूसरे पर एतबार नहीं कर रहे, और जब औलाद एक दूसरे पर एतबार नहीं करेंगे तो फिर चचा ताया मामू नाना भाई कज़न अजीज़ व अक़ारिब रिश्तेदार भी किसी तौर पर एतबार नहीं करेंगे। जिन घरों में सुकून नहीं है उनका घर से बाहर भी सुकून नहीं है। घर जन्नत बनती है मियाँ बीवी के एतबार पर। अच्छा अल्लामा साहब, मुझे एक बात बताएं, अगर ख़वातीन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें तो SDG के ग्लोबल गोल्स रीच करने में कितनी आसानी होगी? SDGs के हुसूल में जो आज का ये एक उन्वान है, आज की बहस है, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से पूरी दुनिया के ममालिक को ये 17 गोल दिए गए हैं, 17 अहदाफ दिए गए हैं। इसमें ख़ातून तो माशरे का एक ऐसा सुतून, एक ऐसा पहिया, एक ऐसा वजूद है कि ख़वातीन के बग़ैर तो ये सारे कामों में ख़वातीन की ज़रूरत है। इन तमाम अनावीन में ख़वातीन के बग़ैर काम नहीं चल सकता। वो घर से शुरू हो बात और इदारों तक जाए, वज़ारतों तक जाए, वज़ारत उज़्मा तक जाए, सदर मुमलिकत होने तक जाए,
तो हर मैदान में ख़वातीन को अल्लाह ने ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हैं, उनके हिसाब से उनकी जो कैफ़ियत हैं, जो उनकी नज़ाकतें हैं, उन्हें अल्लाह ने ख़ुद क़रार दिया है, ख़ुद ख़ल्क़ किया है, तो उसी एतबार से उनसे काम भी मांगना चाहता है। थैंक यू सो मच अलामा साहब, हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ज़ीशान वक्त हुआ है कि हम शो को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ यहाँ मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है इनकी, हमारे साथ नातख़्वा मौजूद है अहमद रज़ा साबरी साहब। मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस का हिस्सा रह चुके हैं पिछले 5 सालों में। आपसे दरख्वास्त है एक हम्द की, एक कलाम की, ए बेकसों के वाली। ए खुदा ए मालिके अर्ज़ो समा किससे मांगे अब मदद, हम तेरे सिवा ए बेकसों के वाली, दे दे हमें सहारा। ए बेकसों के वाली, दे दे हमें सहारा। तू चाहे तो मिला दे बिछड़े हुए दिलों को मौला, तू चाहे तो मिला दे बिछड़े हुए दिलों को, हो जाए हम पे मौला रहमत का एक इशारा। ए बेकसों के वाली, दे दे हमें सहारा। बहुत ही खूबसूरत कलाम है, बेकसों के वाली दे दे हमें सहारा। और अब यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए खैर रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर रमज़ान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 रमज़ान मुबारक और आज हम जिक्र कर रहे हैं हज़रत ख़तीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। हमारे साथ अभी अभी हमारे मेहमानों ने ज्वाइन इन किया है। सबसे पहले आपको मिलाती चलूँ, प्रोफेसर महमूना मुर्तज़ा मलिक से मारूफ स्कॉलर हैं, दिलनशी अंदाज़ गुफ्तगू की मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम आपा। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपके साथ मौजूद हैं डॉक्टर महबूब बुखारी, दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फ़िलासफ़ी से भी इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महबूब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं अपने अगले गेस्ट का तारुफ इस शेर से कराना चाहता हूँ कि मेरे हम सफ़र मेरे चार अगर, मेरे हम सफ़र मेरे चार अगर, नहीं और कुछ भी तेरे सिवा। तो इस वक्त हमारे साथ जो है एक पावर कपल मौजूद है और ये कपल ऐसा है कि जिन्होंने ये टारगेट किया कि 40 साल की उम्र तक इन्होंने दुनिया के 100 ममालिक फिरने हैं। 53 Wow. कंट्रीज एक साथ ट्रैवल कर चुके हैं। माशाल्लाह। हस्बैंड इज अ लीडिंग CEO, द यंगेस्ट लीडिंग फेस ऑफ पाकिस्तान। वाइफ इज अ पब्लिशर ऑफ 2 बुक्स, 2 किताबें लिखी हैं, जिसमें से एक किताब मेरे पास आई थी। तीसरी लिख रही हैं और बहुत सारे इंट्रोडक्शंस हैं। तो द पावर कपल इज हियर। वेलकम मिस्टर दानिश इलाही इज हियर, मिसेस सफीना इलाही इज हियर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर ज़ीशान, ज्वाइन। हाँ, एक सिर्फ है, हाँ, हम 40 में 2 साल रह गए। आपका
100 मुल्क 50 तक करने तो वरना काम वाम छोड़ के सिर्फ यही काम करना होगा इफ यू हैव टू अचीव दैट टारगेट। जबरदस्त भाई जबरदस्त। अगर बीवी खुश हो रही है ट्रैवलिंग से तो सही है, काम छोड़ के यही काम करे, क्या ही बुरा है, बीवी को खुश रखना ज़रूरी है। देखें आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारी कहते हैं ना सर्टन मैरिजेस है सर्टन रूल्स, तो हमारा एक रूल बड़ा फंडामेंटल है कि आई कैन नॉट ट्रैवल एनी कंट्री दैट वी हैवंट बीन टू टुगेदर। मैं काम के लिए कहीं भी जा सकते हैं बट वो ऐसी मुल्क नहीं जा सकते जहाँ मैं नहीं गया। ओह सफ़ीना, अमेजिंग सफ़ीना। देखिए मुझे सफ़ीना से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है क्योंकि मेरे शौहर को भी जानती है, मुझे भी जानती हैं, कसाम की दोस्त है। तो सफ़ीना ये वाले जो रूल्स हैं ना मुझे भी लिखवा दो। मेरे बगैर मेक्सिको कनाडा कहाँ कहाँ जा चुका है वो अकेले अकेले। नॉट अलाउड। नॉट अलाउड। मैंने बोला है देखिए आप उस जगह जाएं जहाँ जा चुके हैं। बुक ऑफ रूल्स भी नए लिखे ना आप। एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हो, तो काम भी lovely। वही ढूंढें। हम मज़ीद बात करेंगे इसके बारे में। आपा हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आपा, जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क़याम किया करते थे तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोज़ाना खाना लेके जाती थी, और क्योंकि आप वहाँ रहती भी और यकीनन आपने देखा होगा तो बड़ा आसान नहीं है गारे हिरा तक पहुँचना। तो वो क्या मोहब्बत थी, क्या ऐसी चीज़ थी जो अभी ऐलान नबूवत से पहले की बात हो रही है, तो इतनी मोहब्बत एक मियाँ बीवी के दरमियान के रोज़ाना खाना लेके जाना, क्या वो ताल्लुक़ था जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके तो इस सवाल से ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं आज की बीवी यानी मैं ख़ुद को भी देखूं, मैं किसी और को तो क्या क्रिटिसाइज़ करूंगी। वक्त जो है ये सबसे बड़ी लड़ाई का मूजिब होता है कि हमें वक्त नहीं मिला। बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहले से 2 शौहरों की बेवा और 3 बच्चों की माँ थी। अब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आपके पास थे जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा बना कर ले आए। सैयदना ज़ैद बिन हारिसा भी आपके पास थे जिन्हें आज़ाद करदा ग़ुलाम और बेटा बना के रखा हुआ। तो ये 5 बच्चे तो सैयदा खदीजा के पास अपनी ज़ाती औलाद के अलावा थे। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा तशरीफ़ ले जाते तो आपकी आदत शरीफ़ा ये थी कि हफ़्ता 10 दिन के बाद जब खाने पीने का सामान ख़त्म होता तब आप तशरीफ़ लाते, कपड़े बदलते और खाने का सामान लेके जाते। सैयदा देखती कि अगर 3-4 रोज़ हो गए और आप तशरीफ़ नहीं लाए तो खाने का सामान लेती, सब बच्चों को लेती। अच्छा। और गारे हिरा तशरीफ़ ले जाती और एक बार भी ये ना कहती कि आप कहाँ रह गए, बच्चे तंग कर रहे हैं या बच्चे उदास हैं या मैं उदास नहीं। आप ये फरमाती जाके कि सोचा आपका सामान ख़त्म हो रहा होगा और बच्चे और मैं उदास हो रहे थे आपको देखने के लिए तो हम आ गए। यूं आपको और ज़हनी सुकून मुहैया कर देती कि आप लगे रहें अल्लाह ताला को की इबादत करते रहें। और यही काम आपने जब ऐलान नबूवत के बाद तबलीगी मुश्किलात में हुआ है। तो एक वाक़या ऐसा है, अगर मेरे पास 1 मिनट हो तो मैं बता दूं। एक वक्त ऐसा आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा वक्त अल्लाह ताला को और दीन को देना चाहते थे और आपका दिल दुखता था कि मुसलमान जो हैं वो भी और अहले मक्का वो भी पैसे वाले नहीं हैं। बिल्कुल। तो आपने आकर इस दुख का इजहार फरमाया। इन्होंने पूरे सरदाराने मक्का को इकट्ठा किया और घर में बहुत बड़ा सहन था, उसमें सारी चांदी, सोना, कैश, उस वक्त की जो भी दौलत थी बिल्कुल वो एक सहन में एक साथ इकट्ठी की। सारे सरदारों को बुलाया, सबको गवाह बनाया और कहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमाने की जिम्मेदारी उतारते हुए माशाअल्लाह कि ये पूरा वक्त अपना अल्लाह को दें, दीन को दें, बड़ी बात अपनी जिम्मेदारी को दें और ये ना सोचें कि ये कमाएंगे और खर्च करेंगे घर पे। तो ये सारा माल इनका हुआ, जहाँ चाहे जैसे चाहे खर्च करें। डॉक्टर महबूब, बिल्कुल डॉक्टर महबूब, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? ऑल्सो एक कि वक्त की बात है जब हज़रत जिब्राहील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपने उनको बताया कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अंदर आ रही हैं, जब यहाँ आए तो उनको अल्लाह का सलाम दीजिएगा और जन्नत में मोतियों वाले घर की बशारत दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का जो कंट्रीब्यूशन इस्लाम की बिल्डिंग में है वो किसी से भी ढकी छुकी बात नहीं है। लेकिन चूँकि आज का मौजू हमारा यानी इस बात को देखने में है कि मियाँ बीवी का रिलेशनशिप क्या है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क्या चीज़ आप सीख सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ यानी जो 102 चीज़ें इंस्पायरिंग। एक चीज़ तो मुझे जैसे आपा भी फरमा रही थी, आप ये देखिए इंस्पायरेशन ये है कि जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे और गारे हिरा में आज
फुली कैलकुलेटेड वॉचेस के साथ कि कितनी कैलोरीज बर्न होंगी, एक नौजवान आदमी ऊपर नहीं चढ़ सकता उस रास्ते के ऊपर। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अगर हम उन रिवायात को मान लें कि आपकी उम्र 40 बरस थी जब आपका निकाह हुआ था, अगर वो मान ली जाए, तो आप सोचें कि इस उम्र में ऊपर और फिर बच्चों के साथ लेके जाना, और आपके पास कतार थी नौकरों की, खादिमों की, चूँकि आपके पास पैसे की कमी नहीं थी, उसके बावजूद वो सोचिए, उसको इमेजिन कीजिए उस चाहत को, उस डिवोशन को, उस सेक्रीफाइस को, जो कि एक घर को बनाने के लिए बीवी, अहलिया और रफ़ीक़ा हयात, यानी उर्दू ज़बान का ये लफ्ज़ कितना खूबसूरत है, इसमें कितनी चाशनी है कि ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, रफ़ीक़ा हयात यानी ज़िंदगी गुजारने का मददगार। एक बात। दूसरी बात पता है क्या, मैं आज पढ़ रहा था तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ इस चीज़ से, और मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब इस बात के हवाले से दरियाफ़्त किया गया कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किरदार क्या है, आप एक तरफ तो फरमाते कि आप मेरे बच्चों की वालिदा हैं, एक दूसरी बात वो फरमाते कि ये मेरी राजदार हैं। और जब आपका विसाल हो गया ना, विसाल होने के बाद जब आप घर पर तशरीफ़ लाते तो ज़िक्र उनका होता, घर से बाहर जाते तो ज़िक्र उनका होता, कुछ अरसे के बाद यानी बहाने बहाने से तहाइफ देने की बारी आती तो उनकी सहेलियों को देते, और फिर जब कुर्बानी का मौका आता तो उनकी सहेलियों को जानबूझ के तवाइफ भेजे जाते ताकि उनकी याद ताज़ा रहे। अब जो गौर तलब बात है ना वो क्या है, वो है किरदार का वो इम्प्रिंट जो कि हुजूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर हज़रत खदीजतुल कुबरा ने किया। और ये वो सीखने की बात है कि ये नहीं होता कि भाई आप अपने हुकूक की बात करें, आप इम्पैक्ट ड्रॉप करते हैं। आई एम सो सॉरी, यहाँ दिल नहीं चाहता कि आपको यहाँ तंग करूँ, इस वक्त रोकूँ, बिकॉज बहुत प्यारी बात कर रहे थे और आप इसको मज़ीद हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे, हमारे साथ हमारे पावर कपल भी मौजूद हैं, वापस आके बात को आपकी कंटिन्यू करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर का सफ़र ये जारी है, और जिन जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको बताते जाएं कि इस वक्त हमारे साथ स्कॉलर्स और पैनलिस्ट मौजूद हैं जिनसे हम सवालात करते हैं, आप भी सीखते हैं और हम भी सीखते हैं। और सर, हम ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब वो आप मुख्तसर हमारे नाज़रीन में कंप्लीट कर लें। यानी ज़ाहिर हमने कुछ गुफ्तगू तो कर ली, एक और चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि देखें हमेशा ये ताल्लुक़, जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन में आप कह रहे थे ना कि गाड़ी के दो पहिए, बिल्कुल, तो ये दोनों दो तरफा मामला। आप देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब निकाह कबूल फरमाया, स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया, बिल्कुल, दैट वाज बिग स्टेप इन अरेबियन सोसाइटी। उसके रिटर्न में आप देखें कि हज़रत खदीजतुल कुबरा ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, आपा ने भी उसके हवाले से गुफ्तगू की। उसके बाद आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलक़ाबात को देखिए, ज़ीनतुल बैत, यानी शी वाज नॉट जस्ट ए बिजनेस लेडी, एट द सेम टाइम शी वाज ए होम मेकर। इसी वजह से आपको फरमाएगा ज़ीनतुल बैत। तो बुनियादी बात जो लर्निंग है हम सब के लिए वो एक ही है, वो ये है कि गिव योर 100% टू मेक रिलेशनशिप। जबरदस्ती मैं आपकी दोनों तरफ से, और ये एक तरफ से मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल दोनों तरफ से, both hands together, both things अच्छा डॉक्टर महबूब, ये जो आप कह रहे हैं स्टीरियोटाइप्स को भी ब्रेक किया, और बिजनेस भी, और फिर घर भी, और बच्चे भी, और शौहर का ख्याल भी, हर एक चीज़, तो हर एक चीज़ को साथ लेके चलना। और इसी बारे में हम हवाले से बात करें, हमारे साथ यहाँ पावर कपल मौजूद है और 14 साल की शादी माशाल्लाह। तो सफ़ीना मुझे बताओ कि ये जो सक्सेसफुल मैरिज होती है उसका क्या राज होता है? सनम, पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत हमें बुलाने का आपके बहुत ही खूबसूरत शो पे। आई थिंक जब ये सवाल किया जाए तो उसका जवाब ये होगा कि दोस्ती,
और एक दूसरे की इज़्ज़त करना हर पॉइंट पे। और आगे हमारे माशाल्लाह 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन हैं, माशाल्लाह 8 साल का बेटा है, 12 साल की बेटी है, तो वो भी ये देखते हैं कि हम एक दूसरे से कंसल्ट करके कोई भी डिसीजन होती है वो हम एक दूसरे से बात करके करते हैं। कोई मेरा काम चल रहा होता है तो दानिश ये करते हैं कि मुझे सपोर्ट करते हैं, दानिश का कोई ज़रूरी काम चल रहा होता है तो मैं भी यही करती हूँ। एंड आई थिंक हम कुछ नबी पाक के टाइम से आज पे आए तो बीच में बहुत कल्चरल चीज़ें आ गई हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात की आखिर आपने। उनकी रिलेशनशिप्स और हमारी रिलेशनशिप्स आज में अगर देखा जाए तो दोनों में सपोर्ट है, सपोर्ट और रिस्पेक्ट और प्यार तो साथ में ही मेरे ख्याल में चलता रहता है। देखिए आपने जो सपोर्ट की बात की सनम, सफीना जो है वो ये शी इज आल्सो डायरेक्टर वन ऑफ द लीडिंग टेक लॉजिस्टिक्स कंपनी, तो ये बड़ा काम करती रही। तो दानिश आप उस वक्त से मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है वेट करें। मुझे ये बताएं, सक्सेसफुल मैरिज तो चले भाभी ने बता दी बड़ी ज़बरदस्त बातें, व्हाट इज दैट परफेक्ट थिंग व्हिच हैज गेट यू अलोंग दी 14 साल? यू नो शी हैज रिटन 2 बुक्स, आपने कितनी सपोर्ट की? और क्या इनका काम करना, किताबें लिखना, कभी आपको चैलेंज हुआ कि यार ये ज़्यादा मशहूर हो रही हैं, मुझे तो कोई लिफ्ट नहीं करा रहा? बिल्कुल भी नहीं। मैं आज का अगर आप थीम देखें तो थीम में सपोर्ट, इक्वालिटी, रिलेशनशिप, कि हम मियाँ बीवी के रिश्ते के ऊपर बात करें। बिल्कुल। तो जब हम सपोर्ट की बात करते हैं, मेरा सपोर्ट की जो डेफिनेशन है ना वो कुछ ऐसे है कि सपोर्ट वो होती है जब सफ़ीना कुछ करे तो मैं सफ़ीना से ज़्यादा उसकी अचीवमेंट पे मैं खुश हूँ। वंडरफुल Wow. मैसेज। जब मैं कुछ करता हूँ तो मेरे से ज़्यादा सफ़ीना उस अचीवमेंट पे खुश होती है। अप्रिसिएशन फॉर ईच तो वो अदर। अप्रिसिएशन से ज़्यादा वो एक खुशी का इजहार होता है जो हम आपस में भी करते हैं, दूसरों से भी करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक सपोर्ट सिस्टम बनता है जिसमें आप अपने काम में, जिस चीज़ में आप लगे हुए हैं, जो बिजनेस है या जो इनकी लिखना है, वो हम पीस ऑफ माइंड क्या उस सपोर्ट से और उस स्ट्रेंथ से कर पाते हैं, दैट मेक्स श्योर दैट द रिजल्ट्स आर व्हाट वी डिजायर इट टू बी। दानिश, there's so many people, बहुत सारे लोग मियाँ बीवी दानिश, there's so many people जहाँ मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी जो वाइफ्स उनको इस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता अपने शौहर से। और ऑन द अदर हैंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बीवी के अचीवमेंट्स प्राउड फील करते हैं और लोगों को बताते हैं कि मेरी बीवी ये करी, जैसे सफ़ीना ऑथर है और इसकी ये सक्सेसफुल बुक है। तो मुझे बताएं कि कितना फ़र्क है इस शादी में और ये वाली शादी में, जहाँ एक शौहर सपोर्ट कर रहा है और उस शादी में जहाँ शौहर सपोर्ट नहीं कर रहा है? देखिए फ़र्क रिस्पेक्ट का है, और फ़र्क रिस्पेक्ट में जब आप करते हैं तो आपको अपने आप में सिक्योरिटी और रिलेशनशिप की सिक्योरिटी आपके बच्चों में भी नज़र आती है। आपके बच्चों की हम तरबियत की अक्सर अगर आप हमसे पूछें तो हमारी लाइफ की जो प्रिंसिपल है, ये जो लाइफ का मेन ऑब्जेक्टिव इज़ आर ब्रिंगिंग अप आवर किड्स टू द बेस्ट ऑफ वैल्यूज़ of Islam, of society, so that they prosper to become good human beings of the future. जब हम ये सारी बातें करते हैं तो उसमें हम आपस की जो रिस्पेक्ट है और आपस में seeing each other flourish and each other's And being happy. and being genuinely happy Happy where for each other. there is मतलब मैंने जिस तरह आपको कहा कि if she achieves something, I actually am more happy than she is. और क्योंकि मैं एक बिज़नेस भी बहुत छोटा सा पब्लिशिंग का बिज़नेस भी चलाती हूँ, तो हमें शायद हम इसके बारे में बात नहीं करते कि एक औरत के पास बहुत डाइवर्स एबिलिटीज़ होती हैं। बेशक। उसके साथ साथ घर भी चलाना है और बच्चों की भी तरबियत करनी है, तो ये आइदर और वाली सिचुएशन नहीं है कि अगर काम कर रहे हैं हर चीज़ साथ तो करनी ये है। सारा And when we're talking चलता about है। औरत जब काम करती है वो अपना more than 100% देती है, especially when it और comes ज़्यादा to देती है। बच्चे मतलब और ये मुझे सुना पता है, कम ये कर पूरा नहीं देंगे देता और काम और बच्चों की तरफ और घर की तरफ भी ज़्यादा। काफ़ी वैसे मुझे लगता है आप ज़्यादा एफर्ट्स करती हैं, वो सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। और सनम आपको एक बात और भी ऐसा नहीं है, बताऊं, दोनों एक चीज़ और भी बताऊं, they both are marathon runners as well, they run together. जो कराची में जो मैराथन होती है, I've seen both of them run together as well. नहीं, that is amazing. That's an actual he is the distance runner। ये पूरी मैराथन करते हैं, मैं चलाने वाली 10 देखिए, लेकिन ये किलोमीटर। देखिए नाज़रीन, That is a lot. ये कितनी खूबसूरत बात है कि मियाँ बीवी जब एक साथ वो सपोर्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, एक दूसरे के लिए खुश होंगे, तो वो आपका फैमिली रिश्ता बनती है। आपका वो रिश्ता बनता है। मजबूत होता है। चाहे नमक कम है ज़्यादा है, कोई बात नहीं, एक बार खा लिया करें। खा और ले, appreciate कुछ नहीं किया होता। करें। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे दरूद पाक के साथ। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद
की तलब और खैर की तलाश का ये सफ़र जारी रहेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 रमज़ान मुबारक और तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो कि 10 रोज़े पूरे हो गुजर गए। चुके हैं, लेकिन साथ में थोड़ा सा पहला अशरा अफसोस आज भी हो रहा है, अख्तिताम हो जाएगा अफसोस हमारा। भी हो रहा है कि 10 दिन गुजर गए और अब सिर्फ और सिर्फ 20 दिन रह गए हैं। तो कोशिश करें, हम लोग इबादत तो करते रहते हैं, कोशिश करें कि इंसानियत की भी मदद करें। इसके साथ यहाँ हमारे साथ सना सैयद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत ही प्यारी आवाज़ है, खुश इल्हान सना ख्वां हैं आप, तो आपसे सना ख्वानी की दरख्वास्त है। जो ना होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही माहो मेहर में तेरी रोशनी हुई ख़त्म तुझ पे पयंबरी नहीं तुझ सा तेरे सिवा कोई कर कौन तेरी बराबरी कर कौन तेरी बराबरी ये नहीं किसी की मजाल ही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही ना फसील है ना महल सरा तेरा फर्श है वही बोरिया तेरे जिस्म पाक पे एक कुआं वो भी तार तार है जा बजा वो भी तार तार है जा बजा तेरी सादगी है कमाल ही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही जो ना होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही अल्लाह सुभान अल्लाह। अकीदत में डूब कर सना ख्वानी की है सना सईद, और साथ साथ हमारी यहाँ जो प्यारी सी दोस्तें हैं जो दुरूद पाक पढ़ती हैं, उन्होंने भी बहुत प्यारी तरीके से इनका साथ दिया माशाल्लाह। सर अब हमारे 10 दिन गुजर गए, पहला अशरा आज कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे सना ख्वां आते हैं, कलाम पढ़ते हैं, तो वो एक वो जो फीलिंग होती है, वो जो हमने कहा ना, पूरा पूरा सेट महक जाता है हमारा। बेशक तो ये बिल्कुल। रमज़ान के बाद भी मेमोरीज रहेंगी। चलें, ये बातचीत तो चलती रहेगी। हमारे साथ सफ़ीना और दानिश भी मौजूद है। मैं सफ़ीना आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप ऑर्थर भी हैं, ये जर्नी अपनी शेयर करें। ऑर्थर इतना बड़ा काम कैसे कर लिया आपने, और साथ वर्क लाइफ बैलेंस, और दानिश को भी मैनेज किया, बच्चों को भी मैनेज किया, तो वो बैलेंस कैसे क्रिएट हुआ? मुझे बड़े मज़े की बात लगी कि दानिश को भी मैनेज किया कि एक एलिमेंट ये है बहुत बड़ा लाइफ काम में। है ना। जी नहीं बिल्कुल, और एक्चुअली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज एक जैसे कि हम पहले भी रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, तो औरत एक डिसीजन कभी भी ना वैक्यूम में नहीं लेती। जो भी जर्नी आपकी चल रही होती है, आपको सबको साथ साथ लेके चलना होता है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों चाहे वो दानिश के पेरेंट्स हों। तो लिखना मैंने काफ़ी टाइम से, जैसे जिसको रीडिंग की आदत हो उसको, वो थोड़ा बहुत राइटिंग भी करते हैं, मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स वगैरह मैं लिखती थी, बट इतना किताबों की तरफ के छाप देना कोई या मतलब किसी को पब्लिकली एक आपका थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि अब कोई भी पढ़ के कुछ भी बोल सकता है आपके काम के बारे में, बिकॉज इट्स पब्लिक प्रॉपर्टी। बिल्कुल। तो बस कुछ खुद में कॉन्फिडेंस लेके आई और किसने सोचा। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? किसने, होता है ना कभी कभार आपके जहन में होता है लेकिन आप लेजी हो जाते हैं, आप कहते हैं नहीं इट्स टू सून, और कोई होता है हमेशा फैमिली का एक शख्स जो कहता है यू कैन एंड यू शुड। सो हु वाज दैट? आई थिंक एक नहीं, बट ये कि बाकी सारी चीज़ों में सिर्फ राइटिंग नहीं,
Danish has always been, you know, I'd say my partner you in to do it, crime. yeah. क्योंकि जो भी मेरा In real terms. इन रियल टर्म्स कि And you जो know- मैं करना चाहती हूँ मैं बोलती हूँ नहीं नहीं ये नहीं हो नहीं। सकेगा, And तो he दानिश इज tells लाइक you- व्हाई So he नॉट, pushes you कि कर लो, you can do this. me, ये he कितनी says important कि बात ये है ये. जरूर करें, बिल्कुल यू नो क्या हो जाएगा। और साथ साथ मैं बताती चलिए लोग सुबह सुबह 6:30 बजे जॉग भी रनिंग भी करने जाते हैं, तो आई मीन लुक एट दैट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जो इनका है। तो ये मेरे ख्याल से अगर छोटी छोटी चीज़ें आप अपने पार्टनर के साथ करें तो बहुत खूबसूरत हो जाता है आपका रिलेशनशिप। इसके साथ यहाँ एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है और दुरूद पाक के साथ ब्रेक पे बढ़ते हैं, उसके बाद वापस हाजिर होंगे, मजीद बातें करेंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए खैर रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर रमज़ान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अक्सर आप मुझे सेट के बीच में आपको मैं मिलती हूँ, लेकिन आज मैं इस तरफ इसलिए आई हूँ कि 10 दिन गुजर गए हैं। 10 दिन माशाल्लाह हमने इन लोगों के साथ गुजारे, हमारे दोस्तों के साथ गुजारे, और एक रिश्ता बन गया ना। हंसी भी होती है, मजाक भी होते हैं, सीरियस भी होते हैं, और टेंशन भी होती है, प्रेशर भी होता है कि सही से चीज़ निकल जाए, हमारा काम हो जाए, आप तक पहुँचे, आप लोगों को पसंद आए। तो मेरे साथ यहाँ इरम मौजूद हैं एंड ये जो सेगमेंट है वो गुफ्तार से किरदार तक है। लेकिन मुझे बताओ क्यूट क्या लगा कि ब्रेक पे मैंने इसको बोला, अरे रोज़ाना इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहन रही हो, आज तो तुमने रेड पहना है। और मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा लगता है अम्मी नए नए कपड़े सिलवा रही है तुम्हारे लिए। तो फ़ौरन से जवाब आता है हाँ। तो ये दैट इज़ सो क्यूट। मुझे और बताओ खाली इसके सबसे भी पहले नहीं- तो इधर आ जाओ। खाली इसके भी नहीं, ये भी इसके कह रहे भी- हैं कि मेरे घर वाले बताते हैं कि आज ये कपड़े पहन के जाने हैं। तो हर हाँ। तरफ देखिए ना, यंग कितना फैमिली सिस्टम नजर आ रहा है फैमिली हमें। सपोर्ट कितना ज़रूरी है ना। अच्छा कितना क्यूट रेड पहना हुआ है। अम्मी ने मुझे बताओ इसकी कहानी बताओ पीछे क्या होता है रोज़ाना, क्या अम्मी परेशान हो रही होती सबसे है? पहले तो मेरी अम्मी बहुत परेशान हो गई हैं कि एक तो तुम्हें रोज का एक जोड़ा चाहिए होता है, तो आई लाइक जोड़े। मामा टीवी पर आ रही हूँ, कोई आम बात नहीं है। प्लस मैं बताना चाहती हूँ दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम वेयरिंग रेड। मैंने रेड कभी नहीं पहना। और आई डिड नॉट नो कि मुझ पे सूट करेगा या नहीं, लेकिन आज सनम आप की तारीफ देख के आई एम रियली हैप्पी। बहुत प्यारा लग रहा है। साथ में जो इयरिंग पहनी है ना ये भी बहुत क्यूट लग रही है। और आंटी आपने बहुत अच्छी चॉइस की है और बहुत प्यारे कपड़े सिलवाए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी लंबी करे, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। बट यही माओ का किरदार होता है ना, माएँ इतनी प्यारी होती हैं कि अपने बच्चों के लिए बस सब माँ की कुछ तो कोई कुर्बान कर रिप्लेसमेंट देती नहीं है, माँ की तो कोई रिप्लेसमेंट आप कह नहीं सकते। और आपने इतनी तारीफ की है, मेरे जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है वो थोड़े से वो हो रहे हैं कि यार मैं भी इतनी तैयारी करके आता हूँ। मैं लड़कियाँ और लड़कियों की बात करते हो, आज हमारा टॉपिक भी यही है, क्योंकि जो आप लड़कियों की बात की, तारीफ की कि मैं सिन्फे आहन हूँ। ठीक है, सो मैं बेटा सिन्फे आहन हाँ आप रेडी हैं, तैयारी है? जी चलें जी। अच्छा, प्लस मैं एक छोटी सी बात पहले कहना चाहूँगी कि मैं सिन्फे आहन हूँ को हमने मतलब मैं अगर औरतों की तरफ से देख रही हूँ डजंट मीन कि ये टॉपिक यू नो कि सिर्फ लड़कियों के ऊपर है। तो क्योंकि हमारे पास टाइम आपको पता है बहुत लिमिटेड होता है, तो फिर हमने हर एक ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से उसको लिया। ज़बरदस्त। ठीक है, तो हम नाज़रीन को बताते जाएं कि हम बच्चों को 90 सेकंड सिर्फ देते हैं अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए, और आपका वक्त शुरू होता है अब। मेरी चश्मे तसव्वुर में तारीख है जनाबे आला कि जब जब औरत को बोलने का मौका मिला है तो मैंने देखा कहीं बीबी ज़ैनब की आवाज़ से यज़िद के दरबार को लरजते हुए, तो कहीं मैंने बीबी राबिया बसरी की सूरत औरत को निहायत बाकिरदार देखा है। मैंने देखा कि जब जब औरत को फैसला करने का मौका मिला है तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर की वालिदा निहायत रिफत और शुजात का के आला से आला तरीन मुकाम पर उनको पाया है। कि मैंने देखा कि औरत को जब भी अपने जौहर दिखाने का मौका मिला है तो जनरल निगार जौहर ने पाकिस्तान का नाम हर सूरत रोशन किया है। तो फिर मेरी ज़बान पुकार उठती है कि इस सिन्फे नाजुक को जब जब मौका मिला है इसने सिन्फे आहन बन के दिखाया है, इसने फौलाद बनकर दिखाया है। हाँ, मैं सिन्फे आहन हूँ।
है फातिमा ज़हरा की कनीज़ों से गुजारिश, किरदार की ताकत से ज़माने को हिला दो। तुम ज़ैनबो कुलसूम के खुतबों की अमी हो, तुम ज़ैनबो कुलसूम के खुतबों की अमी हो, ख्वाबीदा खवातीन के जहनों को जगा दो। जबरदस्त, very खूबसूरत good. बात की है, वेरी बहुत गुड। ही जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बेटा। अब हमारे साथ यहाँ एहतशाम मौजूद है। एहतशाम, आपके 90 सेकंड। वालेकुम अस्सलाम। आप कुछ कहना, देखिए उनको इतना वक्त मिला तो गलत हो जाएगा। आप स्क्रीन पे देखिए किसी से कुछ कहना चाहते हैं, अपनी फैमिली को या किसी को भी? मैं अपनी तकरीर से सबको कुछ कहूँगा। मैं अपनी तकरीर तकरीर से सबको, कहूँगा। ओहो, जबरदस्त जी आपका वक्त शुरू होता है अब। मैं अपने 72 प्यारों के बुरीदा सर लिए कैदी बनाकर दरबारे यजीद में लाई गई हूँ। सामने तख्त पर मेरे भाई हुसैन इब्ने अली का बुरीदा सर है और सामने लाइन यजीद मुस्कुराहट से देख रहा है। उसे गुमान है कि मैं अमान की तलबगार हूँ, मगर मैं अपने खुतबे से दरबारे यजीद के दरो दीवार हिलाती हूँ और बताती हूँ कि मैं ज़ैनब बिनते अली इब्ने अबी तालिब हूँ। हाँ, मैं सिन्फ़े आहन हूँ। हाँ, मैं सिन्फ़े आहन हूँ। मंजर बदलता है। मैं 21वीं सदी में जनाबे ज़ैनबो सकीना की पैरोकार हूँ। मैं मरियम मुख्तियार हूँ कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लड़ाका तैयारों की पहली पायलट हूँ और शहीद होने के बाद इस बात का अंदेशा देती हूँ कि हाँ, मैं सिन्फ़े आहन हूँ कि मैं कराची के पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली नसीम हमीद हूँ कि जो तमाम ख़तरात के बावजूद आलमी दौड़ में सफ़े अव्वल में खड़ी होती है और अपने मुखालिफिन को ये बताती है कि अना पे मार के फेंके हैं ऐसे वैसे बहुत, हमारा गुरूर सलामत, तुम्हारे जैसे बहुत, हमारा बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ दानिश और सफीना मौजूद है। ये बच्चों को टॉपिक दिया जाता है, उसी वक्त ये फ़ौरन से अपने जहन से जो भी उनके जहन में आता है आप तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार करते हैं। तो बीइंग फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिटी, क्या लग रहा है इन बच्चों में कितनी पोटेंशियल है? कॉन्फिडेंस लग रहा है? going to offer them job right there. Really? They were so convincing. You guys were amazing. You guys, आप लोगों की सुन के I was blown away by your confidence. I was blown away by the आपकी जो उस पे जो टेक्स्ट था उसके ऊपर जो अबूर था, it was just unbelievable. Well done. इसके साथ साथ हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आ गई हैं। लारेब, आप रेडी हैं? मैं सिन्फ़े आहन हूँ और आपका वक्त स्टार्ट होता है अब। तारीख के औराक को पलटती हूँ, देखती हूँ वो बेटी जिसकी पैदाइश पर जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, वो बेटी जिसकी पैदाइश पे गम और गुस्से का इजहार किया जाता था और बेटे के पैदा होने पर सर का ताज पहनाया जाता था, कि यकदम मेरी आंखों के सामने मंजर पलटता है और देखती हूँ वो बेटी जिसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था वो यहूदियों के मद्दे मुकाबिल खड़ी नजर आती है। वो बेटी जिसे सिन्फ़े नाजुक कहा जाता है वो सिन्फ़े आहन तक का सफ़र तय करके एमलिया अरहट बनकर पूरी दुनिया में पहली दफ़ा फ़िज़ा में उड़ान भरती है। वो बेटी जिसे सिर्फ घर गृहस्थी सिखाई जाती है, फिर चश्मे फलक ने देखा वो हुकूमत में आई और आकर के बेनज़ीर भुट्टो, बाला कृष्ण और खातिब अमीन बनकर दिखाई देती है। कि वो बेटी जिसने सिन्फ़े नाजुक से लेकर सिन्फ़े आहन तक का सफ़र तय किया, फिर फरिया नकवी, मदिहा नकवी और शहनाज लगारी बनकर हमारे सामने आती है और ये बताती है कि तुम सिन्फ़े नाजुक नहीं, सिन्फ़े आहन हो। वेरी गुड, शाबाश। हमारे साथ अब ख्वाजा साहब मौजूद हैं। जी, आपके पास 90 सेकंड है, टॉपिक सेम है, वक्त शुरू होता है अब। जब अज़्मो हिम्मत, हौसला, वलवला, जोश एक सांचे में ढल जाएं तो सिन्फ़े आहन उभरा करती हैं कि मैं सिन्फ़े आहन हूँ, क्योंकि मैं भारत की वो निहत्ती मुस्कान हूँ कि जिसके ऊपर जालिम अपना जुल्म ढाने के लिए तैयार है, मगर मैं अल्लाहू अकबर की सदाएं लगाकर दुश्मन को ज़ेर करती हूँ, क्योंकि मैं सिन्फ़े आहन हूँ। अरे मैं तो वो माँ हूँ जो अपने नौजवानों को बॉर्डर पर माथा चूम कर भेजती हूँ और ये सदा देती हूँ कि जा दुश्मन की सफ़े नोच डाल, क्योंकि मैं सिन्फ़े आहन हूँ।
अरे मैं तो वो माँ हूँ जो गुर्बत से तंग आकर भी खुद भूखी रहती हूँ मगर बच्चों को खिलाती हूँ। मैं वो माँ हूँ जो बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं वो माँ हूँ जो खुद गीले पे सोती हूँ मगर बच्चे को सूखे पे सुलाती हूँ, क्योंकि मैं सिन्फ़े आन हूँ और मैं मुनीबा मज़ारी, मैं सनम जंग, मैं डॉक्टर साहरा कुरैशी और परवीन शाकिर हूँ, बहुत क्योंकि मैं सिन्फ़े आन। जबरदस्त, जबरदस्त। बहुत ही प्यारी तकरीर की। आपका नाम बेशक लिया है बट कंटेंट वाज बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग। अमेजिंग, दैट वाज अमेजिंग। मेरा दिल चाह रहा है कि डॉक्टर महबूब से इसके बारे में बात करूं। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। डॉक्टर महबूब, अगर ज़रा सा हौसला अफजाई के लिए कुछ कह देंगे इनके इस टॉपिक पे और इनके पॉइंट ऑफ व्यू पे। नहीं, ओवरऑल मैंने ये समझता हूँ कि चारों ने बहुत ही अच्छा वेल क्राफ्टेड आर्गुमेंट था, बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकुलेट किया, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग। यहाँ इसके साथ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक पे। इन्होंने इतनी कुछ खूबसूरत बातें कर दी कि मैं इसको रिपीट, मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि इसको रिपीट कर पाऊँ, मुझसे होगा ही नहीं। अगर दो लफ्ज़ों के साथ आप ब्रेक ले लें, माँ के लिए जो लफ्ज़ कहें, दो कुछ ऐसी लाइनें कहते हुए तमाम माँओं के लिए जो इस वक्त ये ट्रांसमिशन देख रही हैं, साथ साथ ब्रेक पे चलें। माँ तुझे सलाम, और माँ हमेशा एक हौसला रही है, रहेगी, सदा सलामत रहेगी। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए खैर रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर रमज़ान में खुश आमदीद। क्योंकि इफ्तार की घड़ियाँ करीब आ रही हैं और थोड़ा सा हम ज़्यादा बातें कर रहे हैं क्योंकि आज मज़ा बहुत आ रहा है, हमारे मेहमान भी बहुत प्यारे हैं, तो अब थोड़ा सा हमें स्पीड करना पड़ेगा। जीशान, क्योंकि टाइम कम रह गया और जल्दी जल्दी इससे पहले कि हमें अफ्तारी आपके घर आके करनी पड़े तो हम चाहते हैं कि हम ये सेगमेंट्स क्लोज कर लें। I wish काश, लेकिन अब हमारे साथ हमारी एक दोस्त मौजूद है, निदा जैदी मौजूद है। आपसे दरख्वास्त है नबी के घराने का जिक्र कर दें और तमाम देखने वालों को ये भी बताते चलूँ कि इस वक्त जिस सेगमेंट पे हम आपको लेकर आए हैं वो है मैं रंग कायनात। आज किस हस्ती के बारे में जिक्र होगा वो भी बताएंगे, लेकिन किसी के बारे में भी जिक्र होने से पहले मेरे ख्याल से नबी का जिक्र ज़रूरी है। ज़मीने नबी की, ज़माना नबी का, ये सारी खुदाई खजाना नबी का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है नालेन सरवर नवी दौर सरवर, गुलामे खतीजा नबी के है नौकर। दुआ है ये इनकी जो हो रोज़े महशर, तो इन पे भी हो मियाना नबी का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम देखने वाले जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन इन किया है खैर रमज़ान के इस ट्रांसमिशन में, उनको बताते चले कि आज हम बात करें सपोर्ट की, मियाँ बीवी के सपोर्ट की। और मेरंग कायनात एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ हम कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ का जिक्र करते हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो आज आपा एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने जंग के मैदान में अपने शौहर को सपोर्ट किया, उनके साथ गई, उनके हम कदम रही। आज हम बात कर रहे हैं हज़रत उम्मे हकीम बिनते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से। तो प्लीज़ आपा आप हमें इनके बारे में बताएं और वो क्या वाक़या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मे हकीम बिनत हारिस बिन हिशाम की बेटी थी
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल के बेटे अक्रमा की बीवी थी। अच्छा। और जब फ़तेह मक्का हुई तो ये अपने बच्चों के साथ फ़तेह मक्का के दिन इस्लाम इन्होंने कबूल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे बैत की और चली गई। फिर अगले दिन ये बच्चों को लेकर आईं और आपके सामने बैठ गईं। तो आपने पूछा कि बच्चों के अब्बा कहाँ हैं? तो शर्मिंदगी से सर झुका लिया, क्योंकि अक्रमा उन 9 दुश्मनों में थे जिन्होंने इस्लाम को और मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। ज़ाहिर है अबू जहल का बेटा था। तो कहने लगी या रसूल अल्लाह वो यमन भाग गए हैं आपके खौफ से, सहाबा के खौफ से, मुझे उनके लिए अमान मिल सकती है? यानी इन्हें यकीन था कि उनकी अमान, और ख़ुद अक्रमा को भी यकीन था कि वो नहीं बचेंगे, तो ही चले गए। जबकि अबू सुफियान ने और लोगों ने यकीन दहानी कराई कि सबको माफ़ी मिल रही है, आम अमान है, तो आप ना जाइए, लेकिन उन्हें यकीन था कि वो जो कुछ कर चुके हैं माफ़ी नहीं हो सकती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अमान दे दी इनके शौहर के लिए और कहा उन्हें बुला लीजिए। वो रास्ते में थे और समंदर में तूफ़ान आया और किश्ती जो है वो तूफ़ान में फंस गई। तो इन्होंने उस सफ़र में दुआ की, ए अल्लाह अगर मैं बच जाता हूँ तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान ले आऊँगा, माशाअल्लाह, और बच गए। अब इनका दिल नरम हो चुका है और बीवी भी यमन पहुंच गई शौहर को वापस लाने के लिए। ये पहली सपोर्ट थी जो ये अकेली औरत सफ़र करके यमन गई। अब अबू जहल के बेटे अक्रमा को ले आई थी कि मेरा खामन कि मेरा शौहर बच जाए। और कितना मुश्किल वक्त होगा आपा, ना कुछ फ़ोन ना कोई राब्ते, और बस जाकर सफ़र करके और लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। और आपने भी कैसे इस्तकबाल किया, आप खड़े हो गए, आपने फरमाया शाह सवार का आना मुबारक हो। मतलब सब हैरान हो गए कि एक दुश्मन इब्ने दुश्मन और उसका इस तरह से इस्तकबाल हो रहा है। अमान तो दी ही दी है, यानी इस्तकबाल भी कर रहे हैं। फिर जो वो उस शख्स ने वो मोहब्बत अपनाई है तो वो फिर इस्लाम के जरी सिपा सालार बने हैं। फिर ये दोनों मियाँ बीवी शाम में जिहाद के लिए गए, दोनों मियाँ बीवी, और फिर इन्होंने मुस्तकिल अपने शौहर का साथ दिया, यहाँ तक कि शाम की जंग में अक्रमा शहीद हो गए। और इनकी शहादत का भी जो वाक़या है, ये 5 सहाबा तड़प रहे थे ज़ख्मों से, और एक सहाबी ने और ख़ुद इनकी बेगम ने, इम्म हकीम ने और चंद एक और सहाबियात ने पानी पिलाना शुरू किया। पानी वाला वाक़या इनका है। पानी सारे सहाबा ने अक्रमा से शुरू किया तो उन्होंने कहा उनको दीजिए, उन्हें ज़्यादा प्यास लग रही है। दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, जब 5वें के पास वो सहाबी गए तो उन्होंने कहा अक्रमा बहुत तड़प रहे हैं, उनके ज़ख्म ज़्यादा हैं, उनको दीजिए। उन्होंने देखा अक्रमा शहीद हो चुके हैं। फिर वो दूसरे के पास आए, वो भी शहीद हो चुके हैं। और इन 5 सहाबा एक घूंट पानी पिए बगैर शहीद। कितना कुर्बानी और इसार का पैगाम है इस्लाम में। डॉक्टर साहब आप मौजूद हैं, हम थोड़ा सा ना SDGs को लिंक करते हैं यहाँ से। एक वाइफ का रोल कि मेरे खावंद को माफ़ कर दिया, फिर उसका सफ़र, फिर उसका जंग में शिरकत करना। तो इस्लामी तारीख में जो हमें सबक मिलता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो आज हम पढ़ाते हैं और हर प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करते हैं, तो उनके उस रोल से आजकल की ख़वातीन को क्या एक लेसन मिलता है? देखें, जो लेसन है वो ये है कि मिसाल के तौर पर हज़रत उम्मे हकीम का किरदार आप ये देखें कि इस्लाम की कबूलियत से पहले ही देखें क्या है। वो है कि बैटल ऑफ उहद के अंदर आप उसी डिवोशन के साथ तशरीफ़ लाती हैं, जंग लड़ती हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, और फिर जब फ़तेह मक्का होता है तो फिर इस्लाम को कबूल करना, फिर अपने शौहर को इस तरफ लेकर आना, और फिर उसी शान और शौकत के साथ, उसी जुर्रत और बहादुरी के साथ, उसी डिवोशन के साथ फिर आप वापस मैदान में आकर दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ना। और बल्कि आगे जाके जब उनके इन शौहर का यानी कि शहादत हो गई और फिर दूसरे शौहर के साथ जब आपका निकाह हुआ तो उसके अंदर आपने 7 बैजेंटीनियन आर्मी मैन को किल किया। और फिर आप इमेजिन करें कि 7 बैजेंटीनियन आर्मी मैन का मतलब आप सोचिए क्या है। होता है, बिल्कुल। और वो ये है कि पावर का सिंबल और ये ख़वातीन जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा। इसका मतलब ये होता है कि कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और जो अरब हिस्ट्री के अंदर आपको लेसन मिलता है वो ये मिलता है कि आपको मेहनत करनी है
और अपने गोल्स को अचीव करना है, लेकिन इन ए वेरी कोहेसिव फैशन। यानी आपने अकेले नहीं कभी भी आप सक्सेसफुल हो सकते। आप जब सक्सेसफुल होंगे तो आप आपके शौहर साथ होंगे, आपका मुआशरा साथ होगा। तो जो सस्टेनेबल गोल ऑफ डेवलपमेंट बुनियादी तौर पे क्या है, वो यही है कि अकेले कामयाबी नहीं है, अकेले आप यानी मेराज के ऊपर नहीं है, लोगों को साथ लेके चलना है। एंड दिस इज व्हाट शी डिड एक्चुअली, कि अपने हस्बैंड को लेकर आती हैं साथ और अब अपने जो बच्चों आप के लोगों साथ। को साथ लेके चलने की बात करें, हम भी लोगों को साथ लेकर एक वक्फे की, अब जब आप लोगों को साथ लेकर चलने की बात करें, हम भी लोगों को साथ लेकर एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी खैर रमज़ान में, कहीं मत जाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। एक्सप्रेस न्यूज़ की खैर रमज़ान ट्रांसमिशन में सब देखने वालों को एक बार फिर खुश आमदीद। और मुझे अभी क्योंकि अफ्तार का वक्त करीब आता जा रहा है, आपके समोसे, जलेबियाँ, पकौड़ों की खुशबुएं यहाँ तक आ रही हैं और भूख का वक्त भी ज़्यादा चलता है। बट ये सेगमेंट, ये हमारी जो ट्रांसमिशन है इस सेगमेंट के बगैर पूरी नहीं, क्योंकि हम इस सेगमेंट में हैं हमारी हर्फ ट्रांसमिशन सना की, तेरी। ये सेगमेंट जो है हमारी ट्रांसमिशन की हाईलाइट है। जैसा कि ज़ीशान ने कहा, हर्फ हर्फ सना तेरी का ऐसा सेगमेंट जिसका हर हर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना से महकता है। और हमारे साथ यहाँ हमारी सना ख्वाह मौजूद हैं, हमारे साथ सना सैयद मौजूद है और निदा जैदी मौजूद है। जिन लोगों ने आज पहली दफ़ा ज्वाइन इन किया या नहीं जानते सेगमेंट के बारे में, उनको बताते चले कि एक हर्फ दिया जाएगा, उससे सना ख्वानी का आगाज़ होगा। वो जो आखिर हर्फ होगा वो आपका क्यू होगा। और आपके पास 15 सेकंड है बीच में, जो कि यकीनन अब तक 10 रोज़े गुजर चुके हैं, किसी ने भी 15 सेकंड नहीं लिए। 2-3 सेकंड लगते हैं और अगला, इतनी प्रिपरेशन इनकी भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज कौन स्टार्ट, आप स्टार्ट कर रही हैं? आप स्टार्ट करेंगी? आपा? दाल आपका हर्फ है, दाल से सना ख्वानी का आगाज़ करते हैं। दिलों से गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। दिलों से गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। नगर उजड़े बसाता है मुहम्मद नाम ऐसा है। ये है ये निदा आपके लिए ये है हर्फ। ये मलाल रहता है, ये ख्याल रहता है, मिदहती नबी मैंने जितनी की है कम की है, कि मिदहती नबी मैंने जितनी की है कम की है। ये आपके लिए भी ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, चोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। अच्छा, ये सर मेरी नात मैंने पहली बार सुनी है, ये कोई कलाम है नात? मैंने पहली बार सुना है। अच्छा, कलाम है। होते। ओके जी, ये
या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए है नून 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 नून। नजर जब गुंबदे खजरा पे पहुँचे, अश्क बह निकले हुजूरी की, ये लज्जत फिर चखाना रहमत आलम हुजूरी की, ये लज्जत फिर चखाना रहमत आलम। आलम मीम, आपका जो हर्फ है वो मीम है। महबूब की महफिल को महबूब सजाती है, आती है वही जिनको सरकार बुलाती है। बहुत शुक्रिया बेटा। हमारा दिल तो नहीं चाह रहा है सेगमेंट को ख़त्म करने का, बट क्योंकि ब्रेक भी ज़रूरी है और लोगों ने इफ्तारियाँ भी बनानी है, तैयारियाँ जारी हैं और हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे अपने आखिरी सेगमेंट पे दुरूद और सलाम के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर रमज़ान में खुश आमदीद। बस अब क्योंकि इफ्तार का वक्त बहुत करीब है और हमारे पास वक्त बहुत कम है, तमाम हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस ट्रांसमिशन में आने के लिए। थैंक यू सो मच और आपके वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते तमाम देखने वालों के लिए सफ़ीना क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं पहले तो सब इतने बच्चे अपने वालिद वालदा को क्रेडिट दे रहे थे, तो मैं भी बोल दूँ हाँ, नेशनल बिल्कुल। टेलीविज़न पे कि आज जो हैं उनकी गाइडेंस से हैं। क्विकली एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जैसे साहब कह रहे थे कि क़ुव्वत और कुर्बानी, इसमें हम कंफ्यूजन भी ना करें। ऐसी सैक्रिफाइस जिसमें जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो औरतों की पढ़ाई की सैक्रिफाइस, काम की, अगर उन्हें लॉ मेडिसिन कुछ भी पढ़ा हुआ है उसकी सैक्रिफाइस, वो हम सेलिब्रेट ना करें। जो हमारे वालिदैन ने हमारे लिए सैक्रिफाइस तरबियत में की है उसको ज़रूर हम बोलें कि ये चीज़ एक करनी चाहिए, मगर एजुकेशन की सैक्रिफाइस को जो है ना, ये कि अब लड़की जो है वो पढ़ाई छोड़ दे और अपनी कमाई छोड़ दे, इस सैक्रिफाइस को आई थिंक हम कल्चरली, जैसे आपने बोला ना, ग्रेटर गुड के लिए ऐसी सैक्रिफाइस को हम ना सेलिब्रेट बिल्कुल बिल्कुल, दैट मेक्स सेंस। बहुत बहुत खूबसूरत बात की। बहुत सी दफ़ा ऐसा क्या होता है कि ख़वातीन इसमें फ़ख्र महसूस करती हैं और कहती हैं कि मैंने तो देखो सब कुछ, मैंने मेरी शादी होगी तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया तुम लोग के लिए। तो नहीं, वो जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, कि इन सारी चीज़ों के साथ भी सब कुछ हो सकता है, तो बहुत अच्छी बात की। सफ़ीना हमारे साथ यहाँ दानिश मौजूद है। जी दानिश, व्हाट वुड यू लाइक टू से? मेरी कल बेटी ने, कल आई केम होम फ्रॉम वर्क, सो शी हैड रिसर्च सम कोट्स। अच्छा। तो उसमें मुझे 2 कोट्स ऐसी हैं जो मुझे बड़ी दिल को लगी और मैं उनको रिपीट करना चाहूँगा। पहली कोट ये थी, व्हेन अ कॉलीफ्लावर कैन बी अ पिज़्ज़ा यू कैन बी एनीथिंग। क्यूट। दूसरा ये था कि व्हेन समबडी टेल्स यू यू कैन नॉट डू समथिंग,
do it twice and take selfies while doing it. तो ये एक सबक हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए, हमारी जनरेशन्स के लिए, मेरे वालिद साहब एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात करते हैं, कहते हैं फॉर यू टू बी सक्सेसफुल इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू 3 पार्ट्स. 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. ऑनेस्टी, consistency and hard work. So my message to myself, my friends, my youth is that everything is possible if you have that dedication, hard work and consistency in achieving that. So best of luck to everyone, including myself. Thank you. That's a lovely message, जी, Dr. Mahbub. हाँ, मेरी तरफ से पैगाम ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इंसान मुआशरे से बुलंद होकर कुछ भी नहीं हो सकता और ना उसके ऊपर पूरे मुआशरे की ताबीर करनी चाहिए. अच्छा सेहतमंद मुआशरा वो आपसे एक चीज़ का ज़रूर तकाजा करेगा और वो ये है डिवोशन. हाँ, इसकी तकसीम जेंडर की बुनियाद पर आप ना कीजिए, ज़ाहिर है, लेकिन वेल बीइंग डिपेंड्स ऑन डिवोशन. हमारा मुआशरा जो मुझे महसूस होता है, ये मेरी ज़ाती राय है, हमने काफ़ी चीज़ों को स्टीरियोटाइप्स कर दिया है और उसकी बुनियाद के ऊपर हमने ज़िम्मेदारियों को बांट लिया है और एक दूसरे की ज़िम्मेदारी ना शेयर करने के लिए तैयार हैं, बल्कि जो आपने जिसे कहते हैं कि कमज़ोरियाँ का इजहार किया हुआ था वो आप दूसरों के ऊपर थोप कर सीना चौड़ा करके आप ज़िम्मेदारी से भाग नहीं सकते. मुआशरा अगर हमारा ख़राब है, हम ज़िम्मेदार हैं. मुआशरे के अंदर कोई गैर सेहतमंद एक्टिविटी प्रोमोट कर रही है, हम ज़िम्मेदार हैं, हमें बढ़कर आगे करना पड़ेगा. तो सेहतमंद मुआशरा, डिवोशन, सेक्रीफाइस, ये है वो उसूल जिनकी बुनियाद के ऊपर मुआशरा आगे बढ़ता है. आपा, आपके हस्बैंड आपको बहुत सपोर्ट करते हैं. जी बिल्कुल. और क्योंकि आज सपोर्ट की बात हो रही है मियाँ बीवी की, तो उनके लिए आप तो देखिए रोज़ाना हमारे साथ मुस्तकिल मेहमान हैं, आप मैसेजेस देती रहती हैं. अपना शेयर करें पर्सनल एक्सपीरियंस जिस तरह आपके मियाँ आपको सपोर्ट करते हैं. खास तौर पे आप रियाज से इधर आई हुई हैं और ट्रांसमिशन में और वो उधर हैं और आप 30 दिन हमारे साथ हैं. हाँ, मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह आपने वालिद को क्रेडिट दिए बगैर मैं नहीं रह सकती. उन्हें तो पूरी दुनिया ही देती है कि उन्होंने इस राह पे लगाया, लेकिन इस काम के लिए जिस तरह मुझे फैसिलिटेट करते हैं, मेरे सपोर्ट करते हैं और मेरी हर अचीवमेंट को वो अपनी समझकर खुश होते हैं, तो मैं समझती हूँ कि मैं अपनी सारी तबलीग का अजर अगर उनको दे दूँ तो भी ठीक है. मैं जो भी काम अपने पैशन के साथ अल्लाह के लिए करती हूँ, अगर वो अहमद को मैं दे दूँ तो अहमद इसके हकदार है, उसका अजर और सवाब. कितनी बड़ी बात है. और एक बात मैं और कहूँगी कि अल्लाह ताला ने सबसे पहला रिश्ता जो बनाया इस कायनात में वो मियाँ बीवी का है. और ये रिश्ता जो है इस दुनिया की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत इंसान की ज़िंदगी है और ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत अच्छी बीवी है. अगर आप एक अच्छी बीवी को देखें तो आपके घर को जन्नत भी बना सकते हैं बेशक, और अगर अच्छी ना हो तो जहन्नुम भी बना सकते हैं. और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से बढ़कर किसको बनाया था, जिनको जन्नत में रखा था, लेकिन उन्हें जन्नत में भी मज़ा नहीं आ रहा था, सुकून नहीं था जब तक कि सैयदा हवा की तख्लीक नहीं हुई. तो हमेशा हर मर्द को किसी भी पोजीशन पे हो, छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी, उसे सुकून, मोहब्बत और साथ औरत ही का चाहिए और वो औरत बेहतरीन बीवी के रूप में होती है. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात की आपने. ज़ीशान, आप क्या कहना चाहेंगे देखने वालों से? क्योंकि सारी गुफ्तगू सुन के काफ़ी इमोशनल हूँ. वो इसलिए भी कि हम पेरेंट्स की बात और उनकी इंपॉर्टेंस से कोई डिनाइल नहीं है, बट क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ के रोल की बात हो रही है तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो मेरी ज़िंदगी बदल गई. इसलिए देखें, जब मैं कुछ नहीं था, शायद पैसा भी नहीं था, ये फेम भी नहीं थी, सोशल मीडिया फॉलोअर भी नहीं थी, तो मेरी वाइफ मुझे हमेशा कहती है मैं तब भी तुमसे उतना ही प्यार करती थी और आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ. तो मैं एक चीज़ और आज नाज़रीन को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ. मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हम बीवी के अच्छा होने पे तो हमेशा बात करते हैं, बीवी की खूबियों तो अच्छा बात करते हैं, कभी शौहर के अच्छे होने पे और शौहर की क्या जिम्मेदारियां हैं इस पे भी बात कर. अच्छा हस्बैंड बने. और मेरी वाइफ और मेरा एक असूल है जो आपके लिए चलें फ्री टिप देता जाता हूँ. हर हफ्ते हमने फ्राइडे का दिन रखा हुआ है जब रात को जब बच्चे सो जाते हैं 1 घंटा बैठते हैं और कहते हैं तुम मेरी सारी बुराइयां करो पिछले हफ्ते की और मैं बुरा नहीं मानूंगा और उस पर इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगा. और फिर मेरी बीवी मुझसे वो बात करती है, हम दोनों बैठते हैं और कहते हैं ठीक है, वी विल बिकम अ बेटर वर्जन
from Saturday onwards. Well, how nice is that? कितनी प्यारी बात की है। और देखिए आपने ये फ्री एडवाइस दे तो दी, अब हो सकता है कोई बीवी या कोई शौहर ये ट्रांसमिशन देख रहा हो और वो आज ये इम्प्लीमेंट करे, पता चले लड़ाई हो जाए नहीं, लेकिन उसकी वजह मैं से। चाहता हूँ कि जो हस्बैंड्स हैं दे शुड स्टेप फॉरवर्ड। हम बिल्कुल, हमेशा बिल्कुल। वाइफ के रोल की तो बात करते ही करते हैं, हस्बैंड शुड स्टेप फॉरवर्ड। बिल्कुल सही। सच जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इधर होती हूँ, मेरे शौहर अमेरिका, तो हम लोग हर 3 महीने, कभी कभार ज़्यादा 6 महीने बाद मिलते हैं, लेकिन फ़ोन पे हमारा राब्ता होता है। यहाँ मैं बिज़ी होती हूँ, वहाँ वो बिज़ी होते हैं, लेकिन सपोर्ट इतना है दोनों तरफ से कि अगर आज मैं यहाँ अकेली हूँ या अकेली रह रही हूँ और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तमाम काम कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं सुकून में हूँ, मैं उनका सपोर्ट मेरे साथ है। सिमिलरली वो वहाँ बेटी के बगैर, मेरे बगैर, अपनी फैमिली के बगैर अकेले हैं, क्योंकि उनके पास मेरा सपोर्ट है। और कल जब वो आए तो मैं उनसे बातें करी थी, तो जब बुलाया सो गई तो हमें वक्त मिला बात करने का, तो हम बात करे थे, तो मेरी भी आंखें नम थी, उनकी भी आंखें नम थी। और थोड़ा सा ये था ना कि देखो दूर हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें वो अंडरस्टैंडिंग है, कि हमें ट्रस्ट है और हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमें वो यकीन है किसी भी रिश्ते में ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत, देखिए मोहब्बत क्या होती है, मुझे लगता है मोहब्बत होती है और फिर बस मोहब्बत बस ऐसी नाम है, लेकिन सपोर्ट, ट्रस्ट, एक दूसरे में यकीन करना ये ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्पेक्ट बेहद ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में, तो प्लीज़ रिस्पेक्ट करें अपने शौहर की, अपनी बीवी की। और जाते जाते कहना चाहूँगी कि हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के लिए जो खिदमत का निचोड़ है वो इन जुमलों में सामने आता है। वो मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब दूसरों ने मेरा इनकार किया, उन्होंने उस वक्त मेरी तस्दीक की जब दूसरों ने मुझे झुटलाया, उन्होंने उस वक्त मुझ पे माल निछावर किया जब दूसरों ने मुझे उससे महरूम किया। मेरे ख़्याल से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है तमाम देखने वालों के लिए, और ये बात अगर हम समझ जाएं तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हमारे साथ अहमद रज़ा साबरी मौजूद हैं, आपसे दुआया कलाम की दरख्वास्त है। करम मांगता हूँ, अता मांगता तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, अता कर तू शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका, ना मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, ना मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस हैं उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर दुआ मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम